ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 2-3 ऐसे लक्षण बताने वाली हूं जो मोस्टली गर्भवती महिलाओं में लड़का होने के टाइम पर देखे गए हैं। दोस्तों, कोई भी लक्षण देखिए 100% नहीं होता है और 9th मंथ के बाद तो देखिए आपको पता चल ही जाता है कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन दोस्तों, प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको पुत्र की ही प्राप्ति हो। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 2 लक्षणों के साथ एक उपाय भी बताने वाली हूं जिससे कि आपको निश्चित ही मनवांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। यानी आपके जो चांसेस हैं बहुत अधिक बढ़ जाएंगे कि आपको लड़का ही हो। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहला लक्षण है दोस्तों, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो हार्मोनल चेंजेस के कारण कई सारे बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मेरी प्रेगनेंसी में जो लक्षण देखा गया था और जो बहुत सी गर्भवती महिलाओं में लक्षण देखा गया है मैं उसको बताने वाली हूं। दोस्तों, अगर आपने एक बेबी बॉय को कंसीव करा होता है तो आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। यानी आपको डेली नई नई चीज़ें खाने का मन करता है। जैसे अगर आपको देखिए आम की चटनी, जो कच्चे आम की चटनी बनाते हैं, अगर वो खाने का मन कर रहा है, अगर आपने वो एक दिन खा ली तो दूसरे दिन आपको मन नहीं करता कि वो खाएं। दोस्तों, यानी आपको बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें खाने का मन करता है। नई नई क्रेविंग होती रहती है, कभी मीठा, कभी तीखा, कभी खट्टा। तो इस तरह की अगर आपको क्रेविंग होती है तो ये साइन देखिए लड़का होने पर देखा गया है। कई गर्भवती महिलाओं का तो कहना है कि अगर जैसे उन्होंने कड़ी चावल खाए हैं, उनका मन कर रहा है तो उसको खाने के बाद 10 दिन तक खाने का मन नहीं करता था। ऐसे ही अगर आप रोटी खा रहे हैं तो दूसरे दिन आपको 2-3 दिन तक मतलब मन नहीं करता कि रोटी खाएं, आपको बिल्कुल अलग अलग चीज़ें खाने का मन करता है। अगर दोस्तों, अगर आपको ऐसी क्रेविंग अपनी प्रेगनेंसी में देखने को मिल रही है स्टार्टिंग के दिनों में, यानी 1 से 3 मंथ तक या 4 मंथ तक अगर इस तरह की क्रेविंग दिखाई दे रही है तो बहुत अधिक चांसेस हैं कि आपको लड़का ही होगा। दूसरा लक्षण है दोस्तों, प्रेगनेंसी जैसे ही आप कंसीव करते हैं, अगर आपको 3rd मंथ तक अगर आपकी प्रेगनेंसी का पता नहीं चलता है, यानी आपको देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि आप प्रेग्नेंट है, यानी आपकी जो टमी है, यानी आपकी जो बेली है बिल्कुल भी बाहर की तरफ दिखाई नहीं दे रही है, आपको देखकर पता नहीं चलता है कि आप मतलब प्रेग्नेंट है, तो ये साइन भी देखिए लड़का होने का माना जाता है। मोस्टली गर्भवती महिलाओं का मानना है कि उन्हें लड़के के टाइम पर मतलब 4-5th मंथ के बाद ही उनका पेट बाहर की तरफ दिखाई देता था। उससे पहले वो काफ़ी मतलब पहले जैसे ही थी, प्रेगनेंसी से पहले जैसे मतलब शरीर था वैसा ही था। मतलब ज़्यादा उनके जो बॉडी है उनमें चर्बी नहीं चढ़ी थी और ना ही उनकी जो टमी है वो बाहर की तरफ दिखाई देती थी। यानी 3rd-4th मंथ तक भी अगर आपका पेट नहीं दिखाई दे रहा है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपने एक लड़के को कंसीव किया है। दोस्तों, ये तो थे मतलब लक्षण जो मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग या बहुत सी गर्भवती महिलाओं ने जो हमारे साथ शेयर करे हैं, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको एक उपाय बताने वाली हूँ। देखिए, सावन का बहुत ही पावन महीना चल रहा है। इस महीने में अगर आप गर्भवती हैं या फिर अगर आप पुत्र की या लड़के की चाह रखते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें। अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं तो शिवलिंग का आपको गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए और गाय के घी से अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि गाय के घी से अगर आप अभिषेक करते हैं तो वंश की वृद्धि होती है और दूध पुत्र का स्वरूप माना जाता है, बेटे का रूप माना जाता है। इसीलिए अगर गाय के दूध से अगर आप शिवलिंग पर पति पत्नी मिलकर करें तो बहुत अच्छा है। अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें और शिवलिंग पर चढ़े हुए 2 बेलपत्र आपको उठाकर लाने हैं। अगर आप गर्भवती हैं तो आपको एक ही बेलपत्र उठाना है। अगर आप कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको 2 बेलपत्र लेने हैं। एक बेलपत्र को मतलब लेडीज को यानी स्त्री को शिव मंदिर की जो चौखट होती है, यानी शिव मंदिर का जो दरवाजा होता है उसकी चौखट पर बैठकर उस बेलपत्र को चबा चबा कर आपको खाना है और दूसरा बेलपत्र अपने पति को खिला देना है। अगर आपके पति आपके मतलब मंदिर नहीं गए हैं, आपके साथ घर पर है, तो घर पर बेलपत्र लेकर आए और अपने पति को खिला दें। अगर आप गर्भवती हैं तो सिर्फ आपको एक ही बेलपत्र उठाना है और मंदिर की चौखट पर बैठकर भगवान शंकर का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करें पुत्र प्राप्ति के लिए और उस बेलपत्र को चबा चबा कर वहीं पर बैठकर आपको ग्रहण कर लेना है। देखना भगवान शंकर
की कृपा से आपको निश्चित ही मन वांछित यानी पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो दोस्तों इस उपाय को करें, लाभ प्राप्त करें आप सभी को। ओम श्री गणेशाय नमः।